सर मैं करनाल से हूँ, सीएम ऑफिस से। सर मामला तो देखिए यही है कि सरकार ने जब हमें लगाया था तब तो बोला था कि हमें किसी को भी निकाला नहीं जाएगा जो भी कोविड में लगे हुए, और आज सरकार ने हमें इन सड़कों पे चलने के लिए मजबूर कर दिया है कि सब पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं यहाँ पे हमारे, सब लोग को सरकार ने रोजगार दिया है एक टाइम पे, और अब अचानक से बेरोजगार कर दिया है। आज आप कहाँ आए हो यहाँ पर? सर हम लोग सीएम सर का घेराव करने के लिए आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मानसी है सर। वो ये कि जब सरकार को हमारी ज़रूरत थी, सरकार ने हमें अपॉइंट किया। यहाँ तक कि जब कहते हैं अपने घर में इतनी डेथ हो गई थी, लोग उसको भी जलाते नहीं थे, उसके लिए भी कोविड वॉरियर्स ही उसको करते थे, संस्कार करते थे, सब कुछ था। अब सरकार कहती है कोविड खत्म हो गया। अरे जब आपने लैब बंद कर दिया, आपके अंदर टेस्टिंग ही नहीं करोगे लैब कि आप कहाँ से रिजल्ट दोगे कि आपका कोविड खत्म हो गया है, और हमें निकाल दिया है। आज भी जब हर जगह जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे कोविड के केसेस आ ही रहे हैं। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे, लेकिन कोविड तो हम लोगों के बीच फैलता है, लैब के अंदर थोड़ा ना फैलता है कि लैब वाले उसको पॉजिटिव या नेगेटिव निकालते थे। अब लैब बंद हो गया, कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप एक ऐसी महामारी है, कोई छोटी मोटी महामारी तो थी नहीं कि जिसको हो गया। सरकार के पास वैकेंसी भी है, सीट्स भी खाली, सब कुछ है, बजट भी है। सिर्फ ये कहना कि हमारे पास बजट नहीं, हमने बजट की वजह से निकाल दिया, सब कुछ होते हुए फिर हम लोगों से कहाँ क्या हुआ है कि जिसे हमें जाके निकाल दिया। कितने कोविड कर्मचारी? टोटली बात किया जाए तो ये संख्या 3000 के आसपास आती है, जिसमें मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसका भी स्टाफ आता है, नर्सिंग स्टाफ भी था। उसके अलावा जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल्स थे उसमें जो मॉलिकुलर लैब बनाई गई थी उसके अंदर आरए भी हैं, एलटी भी है, ऑपरेटर भी हैं, यहाँ तक कि जो फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग का स्टाफ है, जो एम्बुलेंस ड्राइवर लगे गए थे, बहुत सारे और भी स्टाफ की जो इसमें रिक्रूटमेंट हुई थी। अब सबके सब स्टाफ है, कोई ये लाखों की सैलरी लेने वाला स्टाफ तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी कोई 20,000 की, कोई 15,000 की नौकरी कर रहा है। उसके लिए भी सरकार हमें कह रही है बाहर चले जाओ। कोविड के बाद इतना रिसेशन आया जिसके बाद नौकरियाँ कहीं नहीं है। जब हमने उस टाइम में सरकार का साथ दिया तो सरकार एटलीस्ट हमें तो रख लेती। अगर दूसरे लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रही है तो सबको निकाल दिया। हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो रोज़गार उन्होंने हमें उस मुश्किल वक्त में दिया था अब हमें वो अपना वापस चाहिए, बस अपना। मीनाक्षी। ऐसा है जी, हम लोग पूरे हरियाणा के प्रदेश भर से, हर राज्य से आए हुए कोरोना कर्मचारी हैं। ये 3000 के आसपास हमारी पूरे हरियाणा में संख्या थी, जो कि पिछले 2 सालों से हर प्रशासनिक अधिकारी, हर एमएलए, एमपी, डीसी, पुलिस की जो सेवा कर रहे थे, आम जनता की सेवा कर रहे थे। आज तक अपनी जान जोखिम में डाल के 2 सालों से हमने लाखों लोगों के कोरोना जांच की है। 2 साल तक सरकार ने हमसे दिन रात काम लिया है, कोई भी अपनी सेवा में पीछे नहीं हटा है। 3000 कर्मचारी जब मौत के मुंह में सरकार ने धक्का दिया था, उनके सरकारी कर्मचारी जो थे वो लोग पीछे हट गए थे, और ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की सेवा के लिए आगे आए थे। आज सरकार ने विभिन्न तरह के बहाने बनाते हुए 31/3/2022 को सबको बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्यभार मुक्त कर दिया है। उसके बाद अब 17 दिनों से 18 दिनों से हमारा लगातार धरना हर राज्य में चल रहा है। आज पूरे प्रदेश भर से आए हुए सभी साथी कर्मचारी 9-10 डिस्ट्रिक्टों से आज हम लोग यहाँ सीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन देने आए हैं। इससे पहले हम जिला स्तर पर हर अधिकारी, एमएलए, एमपी को अपना ज्ञापन दे चुके हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। कोई भी कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि रोजगार दिए जा रहे हैं, धरातल पे सच्चाई ये है कि 3000 लोग सड़कों पे लाठियां खाने को आज मजबूर हैं। अपने परिवारों को छोड़ के ये लोग दिन रात आज धरना करने को मजबूर हैं। जिन पे कल फूल बरसाए जा रहे थे, कोविड वॉरियर जिन्हें कहा जा रहा था, आज वो लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मेरा नाम सुरेंद्र नैन है, मैं पानीपत से हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो मेडिकल विभाग के जो कर्मचारी थे उनको निकाला गया था। उनका कहना है कि कोरोना के दौरान तो उन पर फूल बरसाए गए थे, उनकी पीठ थपथपाई गई थी, लेकिन अब उनसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि उनको बिना बताए घर पर भेजने के लिए सरकार मजबूर है। सरकार के पास या तो बजट नहीं है या कुछ और कारण है जिसकी मार इन कर्मचारियों को खानी पड़ रही है। अब ये कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इनका ये कहना है कि उनको टिश्यू पेपर की तरह समझा गया, पहले यूज़ किया गया फिर फेंक दिया गया, जिसके चलते आज इनमें रोष है और सीएम का हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ मेडिकल विभाग के जो कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ ये जो पुलिस कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना योद्धा का दर्जा देने के लिए हमको आगे लाया गया था। जब उनके सरकारी कर्मचारी पीछे बैकफुट पर चले गए थे तब ये आगे आए थे और उन कोरोना से पीड़ित जो लोग थे कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई गई थी। लेकिन आज इनको दर दर की ठोकरें और सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए, सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है सरकार ने।
नौकरी वापिस दो, हमारी नौकरी वापिस दो। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,